नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज आप एक दिल को छू लेने वाली कहानी सुनिए। कब से कह रहा हूँ, एक बार तो संभाल ले आकर अपने बाप को। सिर्फ माँ मरी है तेरी, बाप अभी जिंदा है। देखना मेरा क्या हाल हो गया है, कुछ भी ढंग का नहीं। थकते थे। पर अब हर रोज प्रिया के बारे में सुन सुनकर वो उकता सी गई है। कहीं भाभी सच में तो नहीं बदल गई। देख ले, तेरी भाभी को कितनी बार कहा है मेरे पैरों में दर्द है, फिर भी हर रोज मुझे दूध लेने भेज देती है। अच्छा भला देने आता था दरवाजे तक, लेकिन महारानी ने उसे मना कर दिया। हाँ भाई, उसे 24 घंटे का नौकर जो मिल गया है। बता रहा हूँ, मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी है इस घर में। तू भी आकर मत संभाल। और हमारे लाड साहब को तो कोई परवाह है भी नहीं। उसका बाप सड़े या मरे, रात में 8 बजे आते हैं, 2 टुकड़े खाए और पसर जाते हैं। बाप के लिए उसके पास 2 घड़ी का भी वक्त नहीं है। अरे तू पापा भाई तो पहले भी कहाँ बात कर पाता था, उसे नौकरी से वक्त ही कहाँ मिलता था। स्नेहा ने भाई का जिक्र आते ही भाई का पक्ष लिया। मैं कुछ नहीं जानता, तू आजा, बस एक बार आजा, फिर देख उसने कितनी मोटी रोटी बनाई है। आज तेरी माँ जिंदा होती तो उसकी क्या मजाल थी, ये ऐसी मनमानी करती। रोहतास जी ने कहा। अब धीरे धीरे स्नेहा को भी लगने लगा, कहीं प्रिया भाभी बदल तो नहीं गई, कहीं उसकी भाभी लापरवाह तो नहीं हो गई। वो भी क्या करे, हर रोज एक ही बात सुनते सुनते उसे भी लगने लगा है कि अब उसकी भाभी को समझाने की ज़रूरत है। पर फ़ोन पर कैसे? चलो, राखी तो आ ही रही है, वैसे भी माँ के जाने के बाद पहला त्यौहार है, क्यों ना दिल्ली का एक चक्कर लगा लिया जाए। भाभी को भी डर रहेगा कि मेरे पापा अकेले नहीं हैं, उनकी मनमानी नहीं चलेगी। स्नेहा ने दोबारा सोचा और टिकट कटवा ली। चलो, तुम्हें बाप की सुध तो आई, अब देखना अपनी आंखों से मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। रोहतास ही बोल ही रहे थे कि कमरे में प्रिया आ गई और वे चुप हो गए। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई, अब 10-15 दिन से पहले नहीं जाने दूंगी मैं आपको। जानती हैं कितनी अकेली हो गई थी इन दिनों में मैं। प्रिया भाभी का ऐसा मिलना स्नेहा को बहुत अच्छा लगा। मुझे तो उसमें कोई बदलाव नहीं नजर आ रहा था, स्नेहा ने सोचा। पर हो सकता है ये सब ऊपरा ऊपरी बातें हों। अगर इसने मेरे पापा के साथ कुछ गलत किया तो मैं इसे नहीं बख्शूंगी, स्नेहा ने मन में सोचा। माँ के बिना घर भूतों का डेरा लग रहा था, एकदम खाली, जैसे सिर्फ वही रहती थी यहाँ। स्नेहा माँ के बाद पहली बार आई थी ना, माँ के बिना घर कैसा होता है उसे कहाँ पता था। पर प्रिया भाभी उसका एक्स्ट्रा ध्यान रख रही थी। प्रिया ने आते ही पहले चाय और मठरी रख दी और उसके नहाने की व्यवस्था भी कर दी। अरे भाभी आप परेशान ना हो, मैं मेहमान थोड़े ही हूँ। प्रिया भाभी को आगे बढ़ बढ़ कर करते देख स्नेहा ने भी एक बार बोल ही दिया। इतना सुनते ही प्रिया की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे, पर वो स्नेहा से छुपाती हुई रसोई की तरफ निकल ली। स्नेहा को भी प्रिया की घुटन समझ आ रही थी। फटाफट कपड़े बदलकर स्नेहा भी रसोई में आ गई, उसे भी तो तहकीकात करनी थी। स्नेहा ने देखा प्रिया भाभी तो वही पहले जैसे फुलके बना रही हैं, एकदम पतले, शायद उसे देखकर बना रही हूँ। स्नेहा ने सोचा, बहू मेरा खाना भी परोस दे। जी पापा जी, अभी परोस देती हूँ, बस फुलका सिक जाए। अरे भाभी इतने सारे सिके हुए हैं, एक परोस दो इनमें से। नहीं दीदी, पहले पापा 2 फुलके आराम से खा लेते थे और अब इन्होंने अपनी खुराक कम कर दी है। जिद करके डालूं तब गुस्सा करते हैं और फिर माहौल बिगड़ता है। आप रुकिए, थोड़ा मोटा सेक देती हूँ, खुराक तो पहुँचे थोड़ी पेट में। देखिए कितने कमज़ोर हो गए हैं। स्नेहा प्रिया का चेहरा ताकती रह गई।
रोहतास जी ने आज भी रोटी पटकते हुए खा ली। ला बहू, तेरी बाल्टी दे, दूध ले आऊं। शाम होते होते रोहतास जी गुस्से में बोले। प्रिया ने बाल्टी दी और रोहतास जी के जाते ही खन्ना जी को फोन कर दिया। चाचा जी, पापा जी निकल गए हैं। अरे भाभी, किसको फोन कर रही हो? खन्ना अंकल को। पापा जी ने मम्मी जी के बाद कहीं भी निकलना बंद कर दिया था। दूध वाले का आना इसी चक्कर में बंद कर दिया है। सोचा पापा जी ले आएंगे तो उनकी थोड़ी सैर ही हो जाएगी। उनके कॉलोनी वाले सभी दोस्तों को मैंने बोल दिया है, वो सब भी उनके साथ हो लेते हैं। क्या करूं दीदी, पापा जी सबसे दूर होते जा रहे थे। अभी आधा घंटा सब दोस्तों में रहेंगे। ये सब स्नेहा की सोच से परे था। वो सिर्फ प्रिया को निहार रही थी। ये क्या कर रही हो भाभी? अरे वो पापा जी आजकल बड़ी मुश्किल से एक ही बार दूध लेते हैं। पहले तो बादाम मुनक्का सब लेते थे, पर अब इन्होंने सब बंद कर दिया है। फिर उन्हें कब्ज हो जाती है, इसलिए बादाम मुनक्का के पेस्ट बनाकर दूध में मिलाकर दे देती हूँ। कुछ तो पहुँचे इनके पेट में। स्नेहा निरुत्तेजित होकर उसका चेहरा ताक रही थी। अब क्या बचा था? अपने पिता की उनकी माँ के जैसे उनका ध्यान रखने वाली उनकी बहू के लिए उसके पास कोई शब्द न था। काश पापा भाभी को समझ पाते। स्नेहा मन में सोचने लगी, कह दे अपनी भाभी से, इसे जाना हो तो जा आए अपनी माँ के पास 2-3 दिन के लिए। तब तक तू तो रहेगी ही यहाँ। कोई ये ही ठकुराई नहीं है इस घर की, इसके बिना काम नहीं चलेगा जैसे। यह सुनकर प्रिया की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। उसने भी सोचा पापा जी शायद चिढ़ने लगे हैं, जा ही आती हूँ माँ पापा के पास। वैसे भी पूरा 1 साल हो गया। पहले मम्मी जी की तबीयत की वजह से नहीं जा पाई थी। भाभी पापा ठीक कह रहे हैं, आप अपनी पैकिंग कर ले, मैंने भाई को बोल दिया है, वो टिकट बनवा देगा आप दोनों की। स्नेहा ने कहा। पापा, आपको भाभी के सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। आप जानते हैं उन्हें कितनी ठेस पहुंची होगी। स्नेहा ने अपने पापा को समझाते हुए कहा। सब जानता हूँ, वो मोटी रोटी, वो मिलावटी दूध, मुझे नौकर बनाकर दूध लेने, कभी सब्जी लेने भेजना, उसका मन कितना पवित्र है। किंतु तुझे भी तो बुलाना था, इसलिए तुझे इतना सुनाकर बुलाया, ताकि उसे भी कुछ दिन अपने माँ पिताजी के पास भेज सकूं। पहले तो तेरी माँ थी, वो सब देख लेती थी। अब वो मेरे चक्कर में अपना सब कुछ खो देगी, ये भी जानता हूँ। अगर मायके में समय पर न जाओ तो भाई भतीजे अस्तित्व भूल जाते हैं कि उनकी कोई बहन बुआ भी है। सबको उसके बिना रहने की आदत हो जाएगी। इसलिए बेटियों को पीहर जाते रहना चाहिए। उसे समझाता तो वो जाती नहीं, अब चली जाएगी। दिल दुखने की बात छोड़, वहाँ से आएगी तब उसका मन खिला हुआ होगा, बस वही महत्वपूर्ण है। प्रिया दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही रोचक कहानियाँ सुनते रहें। वीडियो देखने के लिए मैं सरोज सांगवान आपका धन्यवाद करती हूँ।